जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो चंद्रगुप्त नाटक लगा हुआ है, इसके पूर्व हमने क्योंकि ये 4 अंकों में विभाजित नाटक है तो हमने 3 अंक कंप्लीट कर लिए। आज उसका चौथा अंक है और चौथे अंक में आपको कुल 14 दृश्य पढ़ने हैं, है ना। तो इसके पूर्व आपने देखा कि तीसरे अंक तक जो मगध की गद्दी पे बैठना था सम्राट चंद्रगुप्त को, वो विराजमान हो चुके हैं। अब यहाँ चौथे अंक में आपका जो पहला दृश्य है वो मगध में राजकीय उपवन और कल्याणी आप देखते हैं जैसे कि नंद की पुत्री होती है। तो राजकीय उपवन में कल्याणी है और कल्याणी कहती है मेरे जीवन के 2 स्वप्न थे, यानी जो नंद वंश के एक तरीके से वहां की राजकुमारी थी कल्याणी, वो कहती है मेरे जीवन के 2 स्वप्न थे, दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र विलासी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध लेना। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी है। मैं वही तो हूं जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूं। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है, सिर झुका लेती है। तो जब नंदवंश का कोई नहीं रहा तब एक राजकुमारी बचकर क्या करेगी। मद्यप किसी चेष्टा करते हुए पर्वतेश्वर को प्रवेश करते देख चुप हो जाती है। पर्वतेश्वर कहता है मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है और मुझसे कुछ पूछा तक ना गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा, कभी नहीं, या मेरे जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर कौन है, यहाँ कोई अप्सरा होगी, अरे कोई अपदेवता ना हो। प्रस्थान करता है। कल्याणी कहती है मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं, गंगा शूण से उसी स्नेह से मिल रही है, नगर का कोलाहल पूर्वत ही है, परंतु ना रहेगा एक नंदवंश। फिर क्या करूं, आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आह देखो वह मधुर आलोक वाला चंद्र, उसी प्रकार नित्य जैसे एकटक इसी पृथ्वी को देख रहा हो, कुमुद बंधु। गाती है वो, यानी यहाँ पे जो कल्याणी यहाँ उनकी पुत्री है वो गाती है सुधा सीकर सा नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रहना जाए वे अपने वश में, रूप रास इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो, अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मटराए, मधुरा का आगमन कलरों के मिस कहला दो। करुणा के अंचल पर निखरे घायल आंसू हैं जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदुल कर से लो सहला दो। इतने में पर्वतेश्वर का फिर से प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर कहता है तुम कौन हो सुंदरी, मैं ब्रह्मवश चला गया था। कल्याणी कहती तुम कौन हो। पर्वतेश्वर कहता मैं पर्वतेश्वर। कल्याणी कहती मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर कहता राजकुमारी नंद की दुहिता तुम ही हो। कल्याणी कहती हाँ। पर्वतेश्वर कहता है तुम ही से मेरा ब्याह होने वाला था। कल्याणी कहती है अब यम से होगा। पर्वतेश्वर कहता नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यवन। कल्याणी कहती है सब छीन कर अपमान भी। पर्वतेश्वर कहता तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है, तुम प्रियतमा होकर सुखी रह सकोगी। कल्याणी कहती है मैं अब सुख नहीं चाहती, यानी सुखी तो नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुख मैं स्थिर ना कर सकी, तो मुझे कष्ट ना दो। पर्वतेश्वर कहता है हमारी तुम्हारी मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का ही हो जाएगा। उत्तरापद की सी संकट गई, परिस्थिति से अलग रहकर यही शांति मिलेगी। कल्याणी कहती चुप रहो। पर्वतेश्वर कहता सुंदरी तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे पकड़ना चाहता है, वो भागती है, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती है। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त कहता कल्याणी कल्याणी ये क्या। कल्याणी कहती यही जो होना था चंद्रगुप्त, यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता क्या यह सच है कल्याणी। कल्याणी कहती हाँ ये सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा पिता। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य प्रवेश करके चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए। गुरुदेव इतनी क्रूरता। चाणक्य, तो चाणक्य यहाँ पे कहता है
कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पथ जाने की आयोजना करो। चंद्रगुप्त कल्याणी को वहीं पे लिटा देता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, जो चौथा अंक है उसका पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, यानी कल्याणी और पर्वतेश्वर का जहाँ पे अंत हो जाता है। अब ये जो दूसरा अंक है, यानी चौथे अंक का जो दूसरा दृश्य है, उसमें पथ में राक्षस और सुवासिनी है। सुवासिनी कहती है कि राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस कहता है, क्यों सुवासिनी? यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से बंध न गए होते? अब क्या हो गया? सुवासिनी कहती है, अब पिताजी की अनुमति जरूरी हो गई है। राक्षस व्यंग से कहता, क्यों? क्या आप वह तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं? क्या उनका तुम्हारा विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं है क्या? सुवासिनी कहती, आमात्य, मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, पर स्त्रीत्व तो नहीं बेचा। राक्षस कहता है, सुवासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपदगामी ना होऊंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है? अवसर ना दो, उसे जगाओ ना, मुझे पाप से बचाओ। सुवासिनी कहती है, मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस, मैं जानती हूं कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चारित्र्य, मेरी निष्कलता, नितांतता वांछनीय हो, मतलब कि वांछनीय हो सकती है, नितांतता, मुझे उस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस कहता है, ये मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुवासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है, तुम शक्तिशाली की उपासना हो। सुवासिनी कहती है, ठहरो अमात्य, मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मित ही हो गई थी, तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ। प्रस्थान होता है चाणक्य। राक्षस कहता है, चाणक्य भूल सकता है कभी नहीं, वह राजनीति का आचार्य हो जाए या विरक्त तपस्वी हो जाए, परंतु वो सुवासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया है तो वो सोचता है। और नेपथ्य से एक गान भी आता है कि कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, शांत गगन सी राख में ये बड़ी तीव्र है हाला, लौ श्रृंखला से न कड़ी क्या ये फूलों की माला। राक्षस चैतन्य होकर कहता है, तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी, होने दो, ये अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का यही ध्येय रहा, शक्टार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं, वह सुवासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे, यह संभव है तो मगध में फिर एक आंधी आवे, चलूं। चंद्रगुप्त भी तो नहीं है, चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी उसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत लोग उत्तेजित है, आहुति की आवश्यकता है, वही प्रज्वलित है, वो प्रस्थान करता है। अब जो चौथा अंक है उसका तीसरा जो दृश्य है, जो कि परिषद गृह का दृश्य है, राक्षस प्रवेश करता है। तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयोत्सव न मनाया जाए, मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व का दिन यूं ही फीका रह जाए। शक्टार, मैं तो चाहता हूं, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव ना मनाने पाएंगे, राजकीय आवरण में कैसी दास्ता है। मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा ये ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य कहता है राक्षस की ओर देखकर, राक्षस तुम्हारे मन में क्या है? राक्षस कहता है, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य कहता है, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहना चाहता हूं कि ये उत्सव नहीं होगा। मौर्य पत्नी कहती है, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से समझा ना, हम लोग आज भी बंदी ही हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा, बंदी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग चलते हैं, देखूं किसकी सामर्थ्य है जो रोके।
अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानते। चलो। इतने में दोनों का प्रस्थान होता। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सभी वहां से जाते हैं। कात्यायन कहता है, विष्णुगुप्त तुमने समझकर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह से चले जाना चंद्रगुप्त को। चाणक्य कहते, बुरा लगेगा। क्यों? भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता कात्यायन। परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है, यानी परिणाम में अगर भला हो तो वही मेरे कामों की कसौटी है। ये चाणक्य कात्यायन से कहता है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन भी चला जाता है। अब चाणक्य कारण समझ में नहीं आता, ये वात्याचक्र क्यों विचारता हुआ, क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर ये क्या? इतने में सुहासिनी का प्रवेश होता है। सुहासिनी कहती, विष्णुगुप्त। चाणक्य कहता, कहो सुहासिनी। सुहासिनी कहती, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए, तुमने अपमान किया क्या? चाणक्य कहता है, यह तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्य को जो कुछ है वो मेरे दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उनका उत्तरदायी हूँ, और पितृव्य शक्तार को मैं अपमानित करूंगा, ये तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? सुहासिनी कहती, तो राक्षस ने ऐसा क्यों? चाणक्य ने कहा, ये सो तो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना जरूरी है, क्यों ना सुहासिनी? सुहासिनी कहती, विष्णुगुप्त मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य कहता है, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो, कदाचित ये ठीक भी है। सुहासिनी कहती, व्यंग ना करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य कहता है, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुहासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है तब तो। सुहासिनी कहती है, ये क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं? देखो दर्पण लेकर, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ये कौन सा नवीन चित्र है? वो प्रस्थान करती है। चाणक्य कहता, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है? द्वारी कितने में प्रवेश करता है। जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास ले आओ। द्वारी का प्रस्थान, एक चर का प्रवेश चर। आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। चाणक्य, जाने दो, इनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती। स्नेह तिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता। इतने में दूसरे चर का प्रवेश होता है। दूसरा प्रणाम करता है। जय हो आर्य, वाल्हीक में नई हलचल है। विजेता सेलुकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। अब वो सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित है। वाल्हीक की सीमा पर नवीन यवन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य चौंक कर, और गांधार का क्या समाचार है? दूसरा कहता, अभी कोई नवीनता नहीं है। चाणक्य कहता है, जाओ। क्या उसका भी समय आ गया है? तो ठीक है ब्राह्मण, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग आप ही चले आ रहा है। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश होता है। मालविका, आर्य प्रणाम करती हूँ। सम्राट ने श्री चरणों में सविनय प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में अपूर्व सफलता मिले, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौटा आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्रों ने भी मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य, मालविका विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही मैं लूंगा। मालविका, परंतु आर्य स्वागत का कोई उत्साह राजधानी में नहीं है। चाणक्य, मालविका, पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम ही को करनी होगी। इतने में जो है चौथा जो अंक है, यानी चौथे अंक का जो चौथा दृश्य प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त आता है। विजयों की एक सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं है। मन उब सा गया है, झंझटों से घड़ी भर अवकाश नहीं। गुरुदेव और क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता, इतनी उदासी क्यों? मालविका, मालविका, सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त कहता है, मैं सबसे विच्छिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ, कोई मेरा अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। तो मालविका कहती है, देव फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त कहता, स्मरण आता है मालव का उपवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालव, सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरे हृदय फाड़ कर देखो मालविका। आशा और निराशा का द्वंद्व, भाव और अभाव का द्वंद्व, कोई कमी नहीं,
फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तांबूल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूं कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका कहती है, आप महापुरुष हैं, साधारण जन दुर्लभ दुर्बलता ना होनी चाहिए आप में। देव, बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है। माला पहनाती है। चंद्रगुप्त कहता, मालविका, इन फूलों के रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका कहती है, निरीह कुसुमों पर दो सरोपण क्यों? उनका काम है सौरभ बिखेरना या उनका मुक्त दान है, उसे चाहे भ्रमर ले या पवन। चंद्रगुप्त कहता है, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है, मधुप कब एक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग। बिहारी कुंज गली का है, कुसुम धूल से दूसरी चलता है उस राह, कांटे में उलझा तदापि रही लगन की चाह। बावला रंग रली का है, हो मल्लिका सरोजनी या युधिका पुंज, अली को केवल चाहिए सुख में क्रीड़ा कुंज, मधु कब एक कली का है। चंद्रगुप्त, मालविका मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। प्रतिहारी का प्रवेश और संकेत, मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त, क्या है? मालविका कहती है, कुछ नहीं, यह प्राचीन राजमंदिर अभी परिष्कृत नहीं है, इसलिए मैंने चंद्रसौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारी स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है। मालविका गाती है, बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख विराम की, हुए चपल मृग नैन मोह बस बजी चिंपजी काम की, रूप सुधा के दो दग प्यालों ने ही मति बेकाम की। कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी, जय हो देव, शयन का समय हो गया है। प्रतिहारी और कंचुकी के साथ चंद्रगुप्त भी आता है। मालविका, जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। आर्य, चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक की शयन गृह में आवेंगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहां न सोने पावे और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं। ये चंद्रगुप्त की सया है। ओह, आज प्राणों में कितनी मादकता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ? स्मृति तू मेरी तरह सो जा, अनुराग तू रक्त से भी रंगीन बन जा। गाती है कि ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते कौन मनोहर राग, चेतन सागर उर्मिल होता ये कैसी कंपन में तान, यो अधीरता से न मोड़ ले अभी हुए हैं पुलकित प्राण। कैसा है ये प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति के बलिहारी, या उन्मत्त विलास बता दो कुशलेगा किसकी क्यारी। इस अनंत निधि के नाविक है मेरे अनग अनुराग, पाल सुनाला वन तंती है स्मृति यो अतिथि में जाग। अब यहां से जो है इसका पांचवा जो दृश्य है वो शुरू होता है। प्रभात बेला है, राजमंदिर का एक प्रांत है, चंद्रगुप्त अकेले टहलता है। चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता कांकली सी चंचल होती है। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है, या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। ये जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। और कर्म क्षेत्र का क्या? जीवन संग्राम है, किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूं। मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान जरूरी था, वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या, मेरे आत्मी भी आनंद मनाने से वंचित किए गए हैं। यह परतंत्रता कब तक चलेगी प्रतिहारी? प्रतिहारी कहता है, जय हो देव। चंद्रगुप्त कहता है, आर्य, चाणक्य को शीघ्र लेवा लाओ। चंद्रगुप्त टहलते हुए प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता, आर्य प्रणाम। चाणक्य, कल्याण हो आयुष्मान, आज तुम्हारा प्रणाम। चंद्रगुप्त, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य, ये तो मैं पहले से ही समझता था, तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश रूठे हो। चंद्रगुप्त, नहीं यार, मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य, जान जाओगे तो उसका वध करोगे क्यों? हंसता है।
चंद्रगुप्त कहता है, हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। मैं जानता हूं, परंतु ये मेरे माता पिता थे, या आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य, तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की, उन्होंने वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, इसमें खेद करने की कौन सी बात है। चंद्रगुप्त कहता है, यह अक्षुष अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूं आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का, अविनाशी ब्राह्मण में चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे द्वीप थे, अनंत आकाश वितान था। सस्यश्यामला कोमला विशंभरा मेरी शैया थी, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष मेरा धन था। उस अपने ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहां मैं आ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहां तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो या मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। किसी छाया चित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता मैं दौड़ रहा हूँ। शांति मेरी खो गई है, स्वरूप विस्मृत हो गया, जान गया मैं कहाँ और कितने नीचे आ गया हूँ। चंद्रगुप्त कहता है, जाने दो। दीर्घ निश्वास लेकर, तो क्या मैं असमर्थ हूँ? सब हो गया। सिंहरण इतने में प्रवेश करता है। सम्राट की जय हो, कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं, एक बड़ी दुखद घटना भी हो गई है। चंद्रगुप्त चौंक कर, क्या? सिंहरण कहता है कि मालविका की हत्या। गदगद कंठ से, आपका परिच्छद पहनकर वह आप ही की सैया पर लेटी थी। चंद्रगुप्त, तो क्या उसने इसलिए मेरे शयन का प्रबंध दूसरे प्रकोष्ठ में किया? आहा मालविका। सिंहरण, आर्य चाणक्य की सूचना पाकर नायक पूरे गुल्म के साथ राजमंदिर की रक्षा के लिए प्रस्तुत थे। एक छोटा सा युद्ध होकर के हत्यारे पकड़े गए, परंतु उनका नेता राक्षस निकल भागा। चंद्रगुप्त, क्या राक्षस उनका नेता था? सिंहरण, हाँ सम्राट। गुरुदेव बुलावे जाएं। चंद्रगुप्त, वही तो नहीं हो सकता, वे चले गए, कदाचित ना लौटेंगे। सिंहरण, ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ कह दिया? चंद्रगुप्त, हाँ सिंहरण, मैंने अपने माता पिता के चले जाने का कारण पूछा था। सिंहरण निश्वास होकर, तो नियति कुछ अदृष्ट का सृजन कर रही है। सम्राट, मैं गुरुदेव को खोजने जाता हूँ। चंद्रगुप्त विरक्ति से, जाओ, ठीक है। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। यहाँ पे देखिए, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक हर्ष यानी जब बहुत ही आप खुश होते हैं, बहुत उन्नति पे होते हैं, उसके बाद ही तो दुख और पतन की बारी आती है। सिंहरण का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाली चिर सहचर सिंहरण चला गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा। परंतु मालविका, आह वह स्वर्गीय कुसुम, चिंतित भाव से प्रस्थान होता। तो यहाँ पे देखिए, मालविका भी, वो भी अब नहीं रही। और एक तरीके से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मदद कौन करता था इनका, चंद्रगुप्त का देखें तो मालविका, उसने भी अपनी जानों की बाजी लगाई। अब यहाँ पे जो आपका चौथा दृश्य है, जिसका यहाँ पे छठा अंक है, सिंधु तट पर पड़ कुटीर चाणक्य और कात्यायन है। अब चाणक्य कहता, कात्यायन सो नहीं हो सकता, मैं अब मंत्रित्व तो नहीं ग्रहण करता, तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल देगे तो मगध का अनिष्ट ही करोगे। कात्यायन कहता है, तब मैं क्या करूं चाणक्य, मुझे तो अब इस राजकाज में पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता। चाणक्य कहता है, जब तक गांधार का उपद्रव है तब तक तुम्हें बाध्य होकर करना ही पड़ेगा, बताओ नया समाचार क्या है। कात्यायन कहता है, राक्षस सेल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वहीं रहता है। राक्षस जो है वो सेल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वहीं रहता, और यह सारा कुचक्र उसी का है। वह इन दिनों वाल्मीकि की हो गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका, इसलिए मगध से शिविर में अब मेरा जाना संभव है। चाणक्य कहता है, जितना शीघ्र हो सके मगध पहुंचो, मैं सिंहरण को ठीक रखता हूँ, तुम चंद्रगुप्त को भेजो। सावधान, उसे ना मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ, अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। देखो, शक्टार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा है। कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजते तो कार्य में आसाती सफलता होती। कात्यायन हंसकर, ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुवासिनी। अच्छा, विष्णुगुप्त, गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है। चाणक्य, मूर्ख हो, अब हम तुम साथ ही ब्याह करेंगे, वो कहते कात्यायन से। कात्यायन कहता, मैं, मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है।
चाणक्य हंसकर, एक ब्याह और सही। अच्छा बताओ, काम कहाँ तक हुआ? कात्यायन पत्र देता हुआ, हाँ ये लो, यवन शिविर का विवरण है, परंतु विष्णुगुप्त एक बात कहे बिना न रह सकूंगा। ये यवन बाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृति से पगी है, उसका अनिष्ट है। चाणक्य हंसकर, कात्यायन तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे ही हृदयों में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हृदयहीन, मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है बस। कात्यायन कहता है, फिर भी चाणक्य, उसका सरल मुखमंडल, उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कात्यायन, तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट ना करोगे। बोलो। चाणक्य, कात्यायन, अलछेंद्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष के बाहर किया गया है, ये तुम भूल गए? अभी है कितने दिनों की बात। अब इस सेल्यूकस को क्या हुआ जो चला आया? तुम नहीं जानते कात्यायन, इसी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़क खींचे हुए खड़ा कर रही है। कात्यायन, कैसे आश्चर्य की बात है। चाणक्य, परंतु इससे क्या, वह तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नीति मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान ना छूटती है, फिर मैं क्या करूं? कात्यायन, तुम निष्ठुर हो। चाणक्य, अच्छा, तुम सहृदय होकर एक बात कह सकोगे? बोलो। चंद्रगुप्त और उस यवन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे? कात्यायन, क्या कह रहे हो? चाणक्य, यही है तुम्हारी दया की परीक्षा, देखूं तुम क्या करते हो। क्या इसमें यशमाला का अमंगल है? कात्यायन सोचकर, मंगल है, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य हंसकर, तब तुम निश्चय ही एक सूर्यदेव व्यक्ति हो। कात्यायन, अच्छा तो मैं जाता हूँ। चाणक्य, हाँ जाओ। स्मरण रखना, हम लोगों के जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे आज आम्भीक से मिलना है या लोलूप राजा, देखूं क्या करता है। इतने में कात्यायन का प्रस्थान होता चराता है। महामात्य की जय हो। चाणक्य, इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। आम्भीक को यदि जयकार सकूं तो सर्वथा जय। चरवे स्वयं आ रहे हैं। चाणक्य, आने दो, तुम जाओ। आम्भीक, प्रणाम ब्राह्मण देव। चाणक्य, कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता? मैं एक दुर्नाम मनुष्य हूँ। आम्भीक, नहीं आ रहे, आप कैसी बात कहते हैं? चाणक्य, तो ठीक है, स्मरण है इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय। तभी तुम लेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कागार पर खड़ी है, एक धक्के की राह देख रही है। आम्भीक, मुझे स्मरण है गुरुदेव। चाणक्य, तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे भी संभवतः तुम नहीं भूले होगे। आम्भीक, नहीं। चाणक्य कहता है, तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी से पंचनद तक, सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का ही नहीं, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापथ के सर्वप्रमुख गणतंत्र मालव, शूद्रक और योद्धे आदि सिंहरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग है, केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यवन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे या पहले की समान उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाओगे? आम्भीक कहता, आर्य वही त्रुटि बार बार नहीं कर सकते। चाणक्य, तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा, सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर होगा। आम्भीक, अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। चाणक्य, फिर उपाय क्या है? नेपथ्य से जय घोष। आम्भीक चकित होकर देखने लगता है। चाणक्य, क्या है, सुन रहे हो? आम्भीक, समझ में नहीं आया। नेपथ्य की ओर देखकर, वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ बड़ी सी भीड़ है, कोलाहल समीप है। चाणक्य, आओ हम लोग अलग हट कर देखें। दोनों छिप जाते हैं। आर्य पताका लिए अलका का गाते हुए भीड़ के साथ प्रवेश होता। अलका, तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पददलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पूर्ण भूमि को परतंत्रता की श्रृंखलता पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम नागरिक। हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं। हम लोग प्रस्तुत है। अलका कहती, यही तो। अलका फिर गाती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पूर्ण पंथ हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि की रुको न सूर साहसी। आरती सैन्य सिंधु में सुहाड़ वाक निसे चलो, प्रबीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आम्भीक कहते, ये अलका है, तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई अलका। चाणक्य, हाँ आम्भीक, तुम उसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो। आम्भीक, असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा। चाणक्य, ये मैं कैसे कहूँ? मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, वह भी तो इसी वंश की बालिका है। फिर तुम तो पुरुष हो, तुम्हें सोच कर देखो। आम्भीक, व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश के कल्याण में बाधक न सिद्ध कर सकेगा। आर्य चाणक्य, मैं आर्य साम्राज्य के बाहर नहीं हूँ। चाणक्य,
तब से तक्षशिला दुर्ग पर मगध सेना का अधिकार करेगी, ये तुम नहीं सहन करोगे। आंभिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य कहता है क्षत्रिय कह देना और बात है, करना और बात। यानी चाणक्य कहता है कि अपने को क्षत्रिय कह देना एक बात है और करना अलग बात है। तांभिक आवेश में हार चुका हूं ही मैं, पराधीन हो ही चुका हूं, अब स्वदेश के अधीन होने में उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा ही ना। आर्य चाणक्य कलंक। चाणक्य कहता है तो इस गांधार और पंचनद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो स्वीकार है तुम्हें? आंभिक कहता अलका। चाणक्य हाँ अलका, और सिंहगढ़ इस महाप्रदेश का शासक होगा। आंभिक कहता है सब स्वीकार है ब्राह्मण, मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ और कुछ नहीं। चाणक्य कहता है तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हो। संकेत करता है सिंहगढ़ और अलका का प्रवेश होता है। अलका कहती भाई आंभिक। आंभिक कहती बहन अलका तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है, मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है, आंभिक की आवश्यकता ना थी। अलका भाई क्या कहते हो? आंभिक मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्ज्वल किया है, राज्यासन के योग्य तो तू ही है। अलका कहती भाई अभी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। वो कितनी अच्छी बात कहती है अलका की, राज्य किसी का नहीं होता, सुशासन का होता है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं, जिसकी खड़क प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है, उसी की पूजा होगी। भाई तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, तक्षशिला आर्यावर्त का एक भूभाग है, वो आर्यावर्त का ही होकर रहेगा, इसके लिए मर मिटो, फिर उसके कड़ों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे, वहां की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी, सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक से मंडित होकर गांधार का राजकुल अमर हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं साधु अलके साधु। आंभिक खड़क की शपथ में कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा। सिंहगढ़ उसे आलिंगन करके मित्रांभिक मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता बन जाता है। आंभिक का प्रस्थान होता है। सिंहगढ़ अलका से कहता है अलका साम्राट की मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे। अलका वे वीर है मालो, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है, उसकी साधना के लिए प्रकृति अदृष्ट दैव या ईश्वर कुछ ना कुछ तो अवलंब जुटा ही देंगे, सहायक चाहे आचार्य। सिंहगढ़ कहता अलका उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूं, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि सम्राट मनुष्य है, अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो या ना करता हो, किंतु जीवन अपना संग्राम अंत होकर लड़ता ही है। कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हों आवे और अपना प्रमाण दे। दोनों का प्रस्थान होता है। सुवासिनी का प्रवेश। चाणक्य कहता है सुवासिनी तुम यहाँ कैसे? सुवासिनी कहती सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं, पिताजी ने इसलिए मुझे भेजा है। उन्होंने कहा जिस खेल को आरंभ किया उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य क्यों करे सुवासिनी, तुम राक्षस से साथ सुखी जीवन बिताओगी? यदि इतनी भी मुझे आशा होती, वह तो यवन सेनानी है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे परिणय कर पाओगी? सुवासिनी ने श्वास लेकर राक्षस से नहीं, असंभव चाणक्य, तुम इतने निर्दय हो। चाणक्य हंसकर सुवासिनी वह स्वप्न टूट गया। इस विजन बालुका सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक भुवंग ने से लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ। सुवासिनी मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं। सुवासिनी क्षमा करो विष्णुगुप्त। चाणक्य असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा तुम्हारा और मगध का कल्याण है। सुवासिनी निष्ठुर निर्दय कहती है। चाणक्य हंसकर तुम्हें अभिनय भी करना होगा, उसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुवासिनी तुम्हें वंदनी बनकर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी की पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए कार्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। सुवासिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर सुवासिनी तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ है
और सहसों का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता थी। आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य ये नहीं मानता कि कुछ असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है, और मैं अभ्यास करके तुमने उदासीन हो सकता हूँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि तो हुआ ही करती है, यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हों, उस परावस्था को क्यों माने? मैं क्रूर हूं केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं, श्रेय के लिए मनुष्य को सर्व त्याग करना चाहिए। सुहासिनी जाओ। सुहासिनी दीनता से चाणक्य का मुंह देखती है। तो विष्णुगुप्त, तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे, और सो भी मेरे लिए? चाणक्य घबराकर, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ सुहासिनी। आर्य डांडायन के आश्रम में पहुंचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवनदान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकिरण करना, सागर के समान कामना, नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त चंद्र देखकर उसमें रंगमंच से हट जाना है। सुहासिनी, महापुरुष, मैं नमस्कार करती हूँ तुम्हें। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारी ने। वो चरण पकड़ती। चाणक्य सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सुखी रहो कहता है। और यहाँ से अंक जो है आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।